हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 7th एनुअल एग्ज़ाम एसएसटी का, जो आज यानी 26 फरवरी को आपका हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का। वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ आंसर्स इसमें दिए गए हैं, सॉल्यूशन के साथ है। सो ऑथेंटिक आंसर जो है, जैसे ही मार्किंग स्कीम आएगी आंसर की आएगी, वैसे ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे आपको, तो आप जो है ऑथेंटिक आंसर की जो आएगी उसके साथ जो है आप कर सकते हो मैच, और वहाँ से अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहेगा। कोस्टारिका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आधारभूत जरूरत पर अधिक खर्च करता है। सेकंड हो जाएगा, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की रचना किसने की? रुकैया सखावत हुसैन ने। थर्ड हो जाएगा, थर्ड का आंसर आपका ए हो जाएगा, भूखमरी। फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा, असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित विज्ञापन। फिफ्थ का आंसर आपका मॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ का आंसर आपका ए हो जाएगा, भूकंप। इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। फर्स्ट का आंसर सी रहेगा, सेकंड का आंसर ए रहेगा, थर्ड का आंसर ए रहेगा, ठीक है, हंगर। फोर्थ का डी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू अनसेफ रेलवे क्रॉसिंग। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा, मॉल। सिक्स्थ का आंसर अर्थक्वेक हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन, असंगत की पहचान करनी है, ए हो जाएगा, स्मार्क। एट्थ का बी हो जाएगा, वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। नाइन्थ का हैमिस हो जाएगा, डी। टेंथ का सी रहेगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन का आंसर आपका ए रहेगा। दोनों ही क्या हैं? कथन सत्य हैं, सही हैं। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुरसारावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास ने की थी। ठीक है, ओड वन निकालना है, ए हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। एट्थ का बी रहेगा, नाइन्थ का डी हो जाएगा, टेंथ का सी हो जाएगा, 11th का बच्चों ए हो जाएगा, 12th का ए रहेगा, सूरदास। ठीक है, 13th का ए राजेंद्र प्रथम, 14th का ए, दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। 15th का बंजारा लोगों का कारवां क्या कहलाता है? टांडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खंड ख में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे पेपर को ज़रूर देखें। सेम पेपर नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री होते तो आप किस एक समस्या का हल करते और क्यों? ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अमीर खुसरो द्वारा वर्णित दो भाषाओं के नाम लिखने हैं। रास सुंदरी देवी द्वारा रचित आत्मकथा आमार जीवन के विषय वस्तु का उल्लेख करना है। खंड ग में जन संचार के माध्यमों को सशक्त बनाने हेतु 3 उपाय, तो ये तो आपने कर ही लिए होंगे बेटा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। 13th का आंसर ए, 14th का आंसर ए, 15th का आंसर डी। ठीक है, यहाँ से बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क का मिलान ख से करना है, तो फर्स्ट में डी रहेगा। निफे जो है वो निकल और लोहा, और संगमरमर हो जाएगा कायांतरित शैल। उसके बाद शैल चक्र की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहने वाली 5 नदियाँ यमुना, सोन, गंडक, कोसी और घाघरा होती हैं। उसके बाद मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के कारणों का विश्लेषण करना था, कोई 5 पॉइंट आपको देने थे। उसके बाद देखिए, खंड अ दिया गया है, केस आधारित प्रश्न हैं। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। समानता से रिलेटेड ये अनुच्छेद दिया गया है। पहला प्रश्न क्या होगा? भारतीय संविधान में वर्णित किस अधिकार के अंतर्गत स्त्री या पुरुष होने का आधार पर भेदभाव की मनाही है? तो आ जाएगा समानता का अधिकार। दूसरे में किसी एक प्रयास का है, तो आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ जो है खोली गई हैं। ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए। बालवाड़ी की सुविधा ने किस प्रकार महिलाओं की सहायता की है? तो बालवाड़ी से जो है बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ वो कम किया है, और लड़कियों के स्कूल जाने में मदद मिली है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए, इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, मैच कर देंगे। डी सी ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन रॉक साइकिल सेक्शन डी में दिया गया है। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले में राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा। एफर्ट में आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर हो जाएगा। उसके बाद है हाउ हैज़ प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटी हेल्प्ड वुमेन, तो क्या आएगा? बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स गेट रिड्यूस, तो बर्डन कम हुआ है। गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, वे स्कूल अटेंड कर सकती हैं, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11 है।
इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया? ताकि उनको कम मजदूरी देनी पड़े, न्यूनतम मजदूरी। अस्थायी रूप से रखने का कारण क्या होता है कामगारों को? कि ताकि उनको जब ज़रूरत हो, मालिक को लगे तो उनको निकाला जा सके। ये आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री महिला कामगारों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची। तो क्या क्या कार्य करती हैं? धागे, बटन टाकना, इस्त्री करना, पैकिंग करना, ये सब आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 12 है, मरुधान किसे कहते हैं? हरे भरे क्षेत्र को। मिस्र की कौन सी फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो कपास की। सारा रेगिस्तान में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारणों की व्याख्या। तो यहाँ से लेकर परिवर्तन लिखने हैं ना, तो कारण क्या थे कि इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण खनिज मिले और तेल मिला। ठीक है, तेल की संपूर्ण खोज। यहाँ से लेकर आप इसको जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, 12.3 तेल मिला, इसके अलावा जो है वहाँ पर खनिज मिले, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की? अब दरबारी अबुल फजल ने। अकबर के पूर्वजों का वर्णन अकबरनामा के किस भाग में है? तो पहली जिल्द में। आईने अकबरी में वर्णित विषय कौन से हैं? तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा आईने अकबरी के बारे में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ से आंसर देख लेंगे। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, पहले जो है फर्स्ट वॉल्यूम में है और इसमें जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक आंसर आना था। नेक्स्ट देखिए, मैप दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका, प्रशांत और उत्तरी महाद्वीप जो है ये आपको विश्व के मानचित्र पर दिखाने थे। तो ये हम यहाँ से आप कर लेंगे, ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये हो जाएगा गुजरात, ये है पश्चिम बंगाल, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाना था, ये है उत्तरी अमेरिका। ये सारा क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है। ये प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशन, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और ये है कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। क्लियर? तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसकी आंसर की के साथ। इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।